हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बेटा। एकदम बढ़िया बेटा, सब मस्त है, मजे में। ऐसे ही रहना भैया, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन लेनी नहीं है बेटा। और पढ़ाई कर लिया करो। ठीक है बेटा, शुरू करें भैया। आज हम पढ़ेंगे बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। भैया यहाँ से शुरू करना है बेटा। अब इसमें साइंटिस्ट का भी नाम दे रखा है, जो याद होना चाहिए भैया। वो कौन था? हमबोल्ट था या कौन था भैया? उसके अलावा वो अलेक्जेंडर हमबोल्ट था, ज्योग्राफर था, नेचुरलिस्ट था बेटा, सब पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा बिना कोई टाइम वेस्ट के। सुनो भैया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इसके नाम से सीखो बेटा। इसने ये कहा, नाम पे आ रहे हैं अभी, पहले इसके नाम पे आ रहे हैं कि भी एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है भैया, जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीशीज का नंबर भी क्या करेगा बेटा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या ये सच्ची बात और ये हमेशा चलेगा क्या भैया? कि चाहे तुम कितने ही बड़े एरिया में चले जाओ, हमें नई नई स्पीशीज मिलती ही रहेंगी क्या बेटा? नहीं भैया नहीं। ये कब तक होता है बेटा? एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होता है बेटा। क्या बोला है? जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे बेटा, नो डाउट स्पीशीज का नंबर क्या करेगा? बढ़ेगा बेटा। लेकिन भैया एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। ये थोड़े तुम एरिया बढ़ाते जा रहे हो और स्पीशीज का नंबर हमेशा ही बढ़ता जा रहा है। नहीं बेटा, कुछ ऐसे फिर वापस रिपीट भी तो होने लग जाएंगे ना, कि हाँ भैया ये स्पीशीज तो पहले हमने डिस्कवर कर ली है, तो ऐसे भी तो बहुत सारी आएंगी। ये तो है नहीं कि भैया सारे में नई नई स्पीशीज लगी हुई है, ऐसा तो नहीं है बेटा। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। नाम समझ में आया? नाम क्या बताया भैया? कि एरिया के साथ साथ स्पीशीज की रिचनेस देखनी है बेटा, कि जब जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो भैया बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा बेटा, ये याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, सुनो अब ध्यान से। जर्मन नेचुरलिस्ट है बेटा, नेचुरलिस्ट है, और क्या है भैया? ज्योग्राफर बेटा। कौन है ये? सबके एक के लिए बेटा, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट बेटा। उसने क्या देखा बेटा? ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन बेटा, एक पर्टिकुलर जगह पे बेटा स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज बेटा। जो स्पीशीज का नंबर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है विद इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया। अगर हम एरिया को भी बढ़ाते जाएंगे तो स्पीशीज का नंबर भी क्या होगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा बेटा। बट अप टू ए लिमिट। लेकिन कब तक? एक लिमिट तक। ये थोड़ा है भैया हमेशा ही बढ़ता जाएगा, नहीं भैया, एक लिमिट तक बढ़ेगा भैया, इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, अब बेटा कुछ नाम दे रखे हैं कि किस किस का भैया क्या कुछ होता है। तो अब पहले तो इसमें आ जाओ। इधर दिख रहा है भैया, ग्राफ दिख रहा है बेटा। अब सुनो भैया, ये कह रहा है भैया, इधर लिखा हुआ है हमने एरिया, इधर लिखा हुआ है स्पीशीज रिचनेस बेटा। कि एरिया जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो स्पीशीज का नंबर भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। मान लो बेटा मैंने अभी फिलहाल में कितना एरिया लिया? इतना एरिया लिया है। ठीक है भैया, ये एरिया है बेटा, ये मैंने इतना एरिया लिया है। ठीक है, स्पीशीज का नंबर इतना है बेटा। ठीक है, फिर मैंने एरिया बढ़ाया बेटा, मैंने इतना एरिया कर दिया, इतना एरिया बढ़ा दिया बेटा। स्पीशीज का नंबर भी क्या होगा बेटा? बढ़ गया है। स्पीशीज का नंबर भी क्या हो गया बेटा? बढ़ गया है। पहले इतनी स्पीशीज मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है भैया? और ज्यादा मिल रही है। ठीक है भैया, फिर हमने और एरिया बढ़ाया बेटा, ध्यान से सुनते जाना बेटा। हमने और एरिया बढ़ाया बेटा, स्पीशीज का नंबर देखो बढ़ा है क्या? पहले हमने इतना एरिया बढ़ाया था तो कितनी मिल रही थी भैया? इतनी मिल रही थी। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे तक ले गए, स्पीशीज का नंबर बढ़ा, फिर हम थोड़ा और एरिया बढ़ाया बेटा, लगभग उतना ही बढ़ाया बेटा, एरिया उतना ही बढ़ाया, लेकिन स्पीशीज का नंबर पहले इतना था और अब कितना है बेटा? बहुत कम। मतलब बहुत ही कम क्या हुआ बेटा? इंक्रीज। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं भैया, कि मैंने एरिया बढ़ाया बेटा, एरिया इतना बढ़ाया बेटा, स्पीशीज का नंबर देखो तुम कहां से बढ़ेगा? कहीं दिखाई दे रहा भी है बेटा कि बढ़ा भी है? ये भी इसके ऊपर दिखा रखी है बेटा। मतलब क्या बोला बेटा? कि एरिया तुमने तो बढ़ाया है, लेकिन स्पीशीज का नंबर उतना नहीं बढ़ा कि जितना तुमने एरिया बढ़ा दिया। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखो बेटा, मैंने क्या बोला है। मैंने बोला इधर क्या लिया है? एरिया लिया है। इधर क्या लिया है? स्पीशीज रिचनेस लिया है। इधर हम क्या करते जा रहे हैं बेटा? एरिया को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। भैया इतना एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज का नंबर बढ़ा बेटा, इतना बढ़ा। फिर मैंने और थोड़ा एरिया बढ़ाया तो स्पीशीज का नंबर क्या हुआ बेटा? इतना बढ़ा। मैंने और एरिया बढ़ाया बेटा, लेकिन स्पीशीज का नंबर भैया इतना सही बढ़ा है बच्चों, देखो तो सही। पहले भैया बढ़िया बढ़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद तो बिल्कुल ही कम हो गया बेटा। तो मतलब ये एक लिमिट तक ही बढ़ता है, ये नहीं है कि तुम बढ़ाते जा रहे हो एरिया को और नई नई स्पीशीज तुम्हें मिलती चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये जो ग्राफ आया है कैसा आया है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया है। कैसा आया भैया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसका आया है बेटा? ये ऊपर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म प्लांट का, बर्ड्स का, बैट का, फ्रेश वाटर में जो फिशेज है बेटा उनका ग्राफ कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। तो बेटा अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो हमें एग्जैक्ट में तो पता ही नहीं चला कि कितनी स्पीशीज बढ़ी है भैया। अब मान लो यहाँ पे कुछ तो स्पीशीज बढ़ी ही होंगी बेटा, देखो इतना आया है, तो देखनी तो पड़ेगी ना, यहाँ पे तो ऊपर नीचे लाइन आ गई बेटा।
पहचान में तो नहीं आ रही है भैया कि भैया स्पीशीज कितनी बड़ी है, बड़ी भी है कि नहीं बड़ी है बेटा। तो इसके लिए बेटा स्पीशीज को ढंग से देखने के लिए कि क्या स्पीशीज का नंबर बढ़ा है, इसलिए जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ था उसको किसमें कन्वर्ट करवा दिया बेटा, स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट करवा के हम देख रहे हैं बेटा। यही ग्राफ है बेटा जिसको किसमें देखा है, स्ट्रेट लाइन में, ताकि हमें ये पता चल जाए एग्जैक्ट में कि भैया स्पीशीज का नंबर कितना बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे बेटू एक्यूरेट हमें पता ही नहीं चला कि बढ़ा भी है कि नहीं बढ़ा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में अगर एक पॉइंट पे भी बढ़ा होगा तो पता चलेगा बेटा, अलग पॉइंट आएगा। देखो कैसे भैया, इसको मिटा रही हूँ बेटा, ये वाले को मिटा रही हूँ। ध्यान से सुना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ध्यान नहीं दोगे भटक जाएगा तो टॉपिक भी छूट जाएगा भैया। देखो बेटा, अब मैंने कहा भैया एरिया बढ़ाया बेटा, एरिया तुमने बढ़ाया 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 बढ़ाया, इतना एरिया तुमने बढ़ाया, इतना एरिया तुमने बढ़ाया, इतना एरिया लिया, स्पीशीज का नंबर बढ़ा। तुमने और एरिया बढ़ाया, तुमने बढ़ाया भैया इतना एरिया और आगे, स्पीशीज का नंबर बढ़ा। फिर तुमने और एरिया बढ़ाया, स्पीशीज का नंबर बढ़ा। पहले इतना था अब इतना हो गया बेटा। फिर और आगे गए, तुमने एरिया बढ़ाया, स्पीशीज का नंबर क्या हुआ बेटा, बढ़ा। मतलब कि हर एक पॉइंट पे तुम देख सकते हो कि कितना स्पीशीज का नंबर बढ़ा है बेटा। लेकिन किस में देख सकते हैं हम, ये स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में ही देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले ग्राफ में हम एग्जैक्ट में नहीं देख सकते बेटा कि क्या स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम लिखते हैं S = CA। ऊपर क्या लिखा है भैया, Z। S का मतलब होता है बेटा स्पीशीज रिचनेस, की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है। C का मतलब होता है बेटा Y इंटरसेप्ट, मतलब कि स्टार्टिंग में कुछ तो स्पीशीज रही होगी ना, खाली तो नहीं था बेटा, कुछ तो स्पीशीज रही होगी। A का मतलब है एरिया बेटा, और Z का मतलब क्या है बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट बेटा, कितना रेजिस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये सब कुछ आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, अब सुनो भैया, इसको किस में कन्वर्ट करवा दिया बेटा, लॉग में कन्वर्ट करवा दिया। तो इसको क्या लिखूंगी मैं, log S लिखूंगी। इसको क्या लिखूंगी, log से बेटा। इसको क्या लिखूंगी भैया, Z नीचे आ जाएगा बेटा, पावर में था तो क्या हो जाएगा, Z log A हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, ये किसकी इक्वेशन आई है भैया, स्ट्रेट लाइन की आई है बेटा। दोनों की दोनों याद होनी चाहिए कि भैया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कौन सी है, स्ट्रेट लाइन की कौन सी, डायरेक्ट सवाल आता है भैया। ठीक है, अब सुनो भैया, जो Z की वैल्यू दे रखी है वो कितनी होती है, जनरली 0.1 से लेके 0.2 होती है बेटा। 0.1 से लेके 0.2 होती है अगर छोटा एरिया दे रखा हो तो। अगर पूरा का पूरा बड़ा एरिया लिया है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया है बेटा, तो उसमें इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसकी वैल्यू, Z की वैल्यू बढ़ जाती है। किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, Z की वैल्यू। कितनी हो जाएगी, पहले कितनी है 0.1 से 0.2 है, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी पूरे कॉन्टिनेंट की भैया, 0.6 से लेके 1.2 बेटा, 6 गुना बढ़ गई सीधी सीधी बेटा। Z की वैल्यू बताइए बेटा, 0.1 से 0.2 होती है भैया। बर्ड्स किस किस की बताइए, वो एग्जांपल देखिए बेटा अपनी बुक में। बर्ड्स जो कैलिफोर्निया में है उसकी भी इतनी वैल्यू है, मॉलस्क जो कहाँ है भैया, न्यूयॉर्क में है, उनके भी Z वैल्यू इतनी ही है बेटा। अगर लार्ज एरिया की बात करेंगे, पूरे पूरे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करेंगे बेटा, तो उसमें Z की वैल्यू बढ़ जाएगी, 0.6 से लेके 1.2 हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है फ्रूगीवोरस बर्ड बेटा। फ्रूगीवोरस मतलब कि जो फ्रूट खाते हैं वो बर्ड। अब कितनी हो गई उसकी Z की वैल्यू बेटा, 1.15 बेटा। इससे तो ऊपर ही आ गई ना बेटा। ये हमने बोला था 0.1 से 0.2 है बेटा, 6 क्या बोला था भैया, 0.6 से 1.2 भैया इतनी हो जाएगी। तो कितनी हो गई बेटा, 1.15, एक से तो ऊपर ही चली गई बेटा। ठीक है भाई लोगों, फिर से सुनो बच्चों मेरी एक बात। क्या नाम था साइंटिस्ट का, नाम क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कैसा था वो, नेचुरलिस्ट था, ज्योग्राफर था। क्या बोला उसने, उसने ये बोला जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा बेटा, स्पीशीज का नंबर भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन क्या हमेशा बढ़ता जाएगा, बोला नहीं जी, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। हमने देखा भैया, तो पहले क्या आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। फिर इसको स्ट्रेट लाइन में हमने कन्वर्ट क्यों करवाया बेटा, क्योंकि इसमें हम एग्जैक्ट में स्पीशीज नहीं बता पा रहे हैं कि स्पीशीज का नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो इसको किस में कन्वर्ट करवाया गया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करवाया गया, ये देखने के लिए कि हाँ भैया एरिया जब हम बढ़ाते हैं कि वो एक ही स्पीशीज बढ़ी और नंबर तो बढ़ा है ना बेटा। तो अपने को कहाँ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिख जाएगा। कैसे लिखते हैं, इक्वेशन याद करनी है। लोग एस का मतलब है स्पीशीज रिचनेस, सी का मतलब है भैया वाई इंटरसेप्ट, ये स्टार्टिंग में कुछ तो स्पीशीज रही होगी ना भैया। जेड का मतलब है बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है। ए का मतलब क्या है भैया, एरिया है। ठीक है, अब एक और चीज बोली है बेटा, ये बोला है कि भैया स्टीपर भी होता है ग्राफ। स्टीपर का मतलब क्या होता है बेटा, स्टीपर बोला है, स्टीपर, स्टीपर का मतलब स्लोप है बेटा, है ना। अभी स्टीपर मतलब ऐसा सीधा, अगर ये भैया सीधा, तुमने वो देखा है
क्या हम झूलते हैं बेटा, हम अपने घरों की जो बाहर पैड़ी होती है उस पर भी झूलते हैं, अगर भैया ढंग की फिसल पट्टी हो तो झूलते हैं ना भैया उसमें। तो क्या मिलेगा भैया, अगर जो बिल्कुल भैया फर्श वाली होती है बेटा उसमें तो बढ़िया स्लाइड जाती है बेटा, और जो टाइल वाली होती है या फिर थोड़ी टेढ़ी होती है उसमें ढंग से फिसला नहीं जाता, नहीं जाता ना बेटा। तो ये कह रहे हैं जितना स्टीपर होएगा, जितना ऐसे खड़ा होएगा स्लो बेटा, कब होएगा, जितना जेड वैल्यू बढ़ेगी बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ेगा तो ये और स्लोप कैसा होता जाएगा, स्टीपर होता चला जाएगा, और सीधा ऐसे खड़ा होता चला जाएगा बेटा। ठीक है भैया, स्टीपर मतलब ऐसे और बेटा टेढ़ा। ठीक है, समझ गए भाई लोगों। आगे देखो भैया, अगला क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम। बेटा एक बार इसको वापस से देख लेना बेटा, रिपीट करके, अगर नहीं आया हो तो, और नहीं आया हो फिर भी नहीं आया तो मेरे को जरूर बता देना, फिर से क्लास बना देंगे। ठीक है, अभी सुनो भैया, इंपोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब है भैया, कि स्पीशीज का नंबर कितना है भैया, और क्यों, क्या इंपोर्टेंस क्या भैया, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है भाई। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे भैया साइंटिस्ट ने सोचा कि जहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, जहां पे कम स्पीशीज की डाइवर्सिटी मिलेगी वो कम स्टेबल रहेगा बेटा। ठीक है, बहुत सारे साल लगे इस सवाल का जवाब भी ढूंढने में बेटा। सवाल क्या है, ये है, नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए कम्युनिटी मैटर फॉर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। बेटा ये कह रहा है कि क्या स्पीशीज का नंबर एक पर्टिकुलर एरिया में क्या मैटर करता है भैया, कि इकोसिस्टम बढ़िया काम करेगा कि नहीं करेगा। नंबर ऑफ स्पीशीज क्या मायने रखता है, तो हाँ जी बिल्कुल रखता है। ये किसने प्रूव किया बेटा, डेविड टिलमैन नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया आउटडोर प्लॉट पे। बेटा मान लो उसने 2 प्लॉट ले लिया, तो उसने क्या किया बेटा, एक में उसने स्पीशीज का नंबर क्या रखा बेटा, कम रखा, एक में उसने स्पीशीज का नंबर क्या रखा बेटा, ज्यादा रखा। ठीक है, तो अब तुम एक बात हो, मान लो ये प्लांट्स ही है, तो एक जगह पे कम प्लांट्स है, एक जगह पे क्या है बेटा, ज्यादा प्लांट है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे बेटा प्लांट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमने इकोसिस्टम में पढ़ा था बेटा, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा मिलेगी, ए वाले की या बी वाले की बेटा, किसकी ज्यादा मिलेगी बेटा, बी वाले की ऑफकोर्स ज्यादा मिलेगी, क्योंकि स्पीशीज का नंबर कहाँ पे ज्यादा है, बी वाले में ज्यादा है। अगर स्पीशीज का नंबर ज्यादा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी भी ज्यादा। इसका बेटा सब कुछ उल्टा, बेचारी स्पीशीज बहुत कम है नंबर में, प्रोडक्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी, अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई है। ठीक है, अब हम कहते हैं भैया, हमने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था बेटा कि कोई भी अगर इकोसिस्टम बनता है तो मेनली किस पे डिपेंड करता है, पहले तो एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बेटा, कि भैया जैसे जैसे इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल होगा बेटा, तो वैसे वैसे प्लांट ग्रो कर जाएंगे। प्लांट जैसे जैसे ग्रो करेंगे उसी के हिसाब से, मैंने क्या बोला था बेटा, हर्बीवोर्स आएंगे, और जैसे हर्बीवोर्स आएंगे उनको खाने के लिए वैसे ही कौन आ जाएंगे बेटा, कार्निवोर्स आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे भैया अगर ज्यादा स्पीशीज है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो ज्यादा हर्बीवोर्स आएंगे, ज्यादा कार्निवोर्स आएंगे, मतलब एक बढ़िया स्टेबल इकोसिस्टम बनेगा ये वाला। इसमें बेटा प्लांट से बहुत थोड़े हैं, प्रोडक्टिविटी भी कम है, स्टेबिलिटी भी कम है, तो हर्बीवोर्स भी कम आएंगे, कार्निवोर्स भी क्या आएंगे बेटा, कम आएंगे। ठीक है, यही सब कुछ बातें इधर लिखी हुई है बेटा। देखो लेस वेरिएशन बेटा, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि स्टेबल इकोसिस्टम है। इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी बेटा, बढ़िया रहेगी। मोर रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस बेटा, भैया अगर कोई इसमें बीमारी भी आ गई बेटा तो ये झेल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं। रेजिलियंस, इनके सहने की क्षमता भी क्या मिलेगी बेटा, बढ़िया मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। किसको झेल जाएंगे बेटा, जो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस आएंगे भैया, मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल कैलिमिटी हो बेटा, सबको क्या करेंगे बेटा, जो स्पीशीज बी वाला है वो झेल जाएगा स्पीशीज ए के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा है भैया, एक कहते हैं ना भैया एकता में बल है ना, तो वो वाली स्टोरी सबको याद है भैया, वो दी थी भैया, लकड़ियां दी थी, बोला अकेला अकेले तोड़ के देखा, नहीं टूट रहे थे बेटा, फिर सबने मिलके जो ऐसा वाला सुना है ना भैया, वही बेटा। तो ये कह रहा है भैया कि ये जो है सब कुछ क्या है बेटा, इकट्ठे इकट्ठे हैं, अगर इकट्ठे हैं तो क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, इसकी क्या मिलेगी बेटा, कम मिलेगी। ठीक है, ये लिखा है बेटा, मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। अगर कोई बाहर से, एलियन स्पीशीज का मतलब होता है बेटा कोई बाहर से आगे, यहाँ की नहीं है, वो नेटिव नहीं है बेटा, कोई ही बाहर से आई है, तो भैया यहाँ पे तो भैया पहले से ही बहुत सारे हैं, क्या कर देंगे, उसको पागल कर देंगे, वो अपने आप ही भाग जाएगी, बोले भैया मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारे पागलों के बीच में मैं रह ही नहीं सकती भैया। ठीक है, और यहाँ पे बेचारे 2-4 पहले से ही थे, इनको उल्लू बना देगी। कौन है, एलियन स्पीशीज बेटा। देखो अब कोई बाहर से मान लो आपके घर पे आए, ठीक है, तो देखिए भैया कि इनके घर में तो सब है, तो इनके साथ तो चालाकी नहीं हो सकती है। एक आए भैया, ओहो बच्चा ही है, चलो इसको तो उल्लू बना ही देते हैं बेटा, है ना, तो वो वाली बात है बेटा। किस स्पीशीज का नंबर पहले ही कम है तो बाहर वाले क्या बना देंगे, इसको उल्लू बना देंगे, मतलब जो इन्वेजन है बेटा क्या हो जाएगा, एलियन स्पीशीज का आराम से हो सकता है।
ठीक है, बीमार भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। यहाँ पे भैया जो बाहर वाली आएगी तो 10 बार तो सोचेगी जाऊं कि ना जाऊं, इतने सारे लोग हैं, अगर आ भी गई तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, स्पीशीज इनको बेटा बी वाले प्लॉट की। ठीक है भैया, ये सारी बातें किसने बताई बेटा? डेविड टिलमैन ने बताई। लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट क्या था? आउटडोर प्लॉट पे बेटा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बेटा इंपोर्टेंस की, क्या जरूरी था भैया? बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज ए में ज्यादा मिलेगी, बी में ज्यादा मिलेगी भैया, कि एक जगह पे कम स्पीशीज रह रही हैं, एक जगह पे ज्यादा स्पीशीज रह रही है। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ए वाले या बी वाले? तो कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? जो ज्यादा रह रहे हैं, इकट्ठे हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी बेटा? ज्यादा मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, एक बार एनसीईआरटी इसको पढ़ के जरूर देखिएगा, अगर नहीं आए तो जरूर बता देना बेटा। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।